टीआर जेम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे सारे कस्टमर, सारे सब्सक्राइबर अच्छे रहें, यही कामना करते हुए आज की वीडियो शुरू करता हूं। आज बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, बहुत डीप नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा रूबी के बारे में, क्योंकि कस्टमर जब पूछते हैं उनको बताना पड़ता है फ़ोन में। तो मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बनाऊं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी नॉलेज मिले, जो लोग बिक्री करने सेल करने वाले हैं उनको भी नॉलेज मिले, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कस्टमर अगर पूछता है तो उसको आपको क्लियर बताना है, जो सच है वो बताना है। सच बताने के बाद भी अगर कोई नहीं समझे तो वो नॉलेज की कमी बोला जाएगा उसको। तो नॉलेज लेना चाहिए, जितनी भी जानकारी हो उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मेरा नॉलेज है। तो मैं आज आपको जो वीडियो देने वाला हूं इसमें ये बताना है कि नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी, तो ज़्यादातर लोग बर्मा रूबी लिख देते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी लिखते हैं। तो बर्मा रूबी बहुत ही महंगा है और माइंस बंद हो चुका है, बहुत ही कम निकलता है। बहुत ही महंगा होने का कारण ये है कि बहुत कम निकलता है, एक माइंस तो हमेशा चलेगा नहीं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा 3 पीस नंबर 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 1 2 3 ये बर्मा का है। बर्मा में जिसको ओल्ड बर्मा बोलते हैं। तो जो बर्मा है, ओल्ड बर्मा बोलें या बर्मा बोलें, वो बर्मा का होता है। न्यू बर्मा बोल करके कुछ नहीं होता है। ये सब रूबी को न्यू बर्मा बोल करके बेचा जाता है, वो मार्केटिंग के हिसाब से किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। या बर्मा रूबी होता है, या फिर ये मोज़म्बिक रूबी होता है, या फिर ये शीडान का रूबी होता है, या कोई और माइंस का भी रूबी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अलग अलग माइंस का है, ठीक है ना। ये भी रूबी है, ये बना नहीं है, ये अभी अनकट है, पॉलिश नहीं हुआ है इस पर। तो ये सभी रूबी है। और रूबी का जो फैमिली है ये मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। रूबी का जो फैमिली होता है वो कोरंडम होता है। रूबी, नीलम, पुखराज यानी येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, पीताम्बरी, रूबी, ये सब कोरंडम फैमिली से आता है। कोरंडम फैमिली से जो ये रूबी आता है, तो ये सब जो कलर जो चेंज होता है, यानी पुखराज हो गया वो भी कोरंडम, नीलम हो गया वो भी कोरंडम, रूबी या मानक बोलते हैं हिंदी में, ये भी कोरंडम। तो ये कलर अलग अलग, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, सब खेला, जो कलर का खेला है ये सब कंपोजिशन के वजह से होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का जो मात्रा होता है उसकी वजह से होता है। रूबी को जो बनाता है, रूबी को जो कलर देता है वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम का मात्रा ज़्यादा आने से रूबी होता है। टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन का मात्रा ज़्यादा आने से नीलम होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब कॉपर ज़्यादा आने से पुखराज हो जाता है। तो ये होता है, ये पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि नेचुरल 100% नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी, और सेकंड 100% नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी फील्ड, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये आज आपके साथ डिटेल्स में मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ओल्ड बर्मा रूबी है, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन, टाइटेनियम, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो क्रोमियम का है, जो रूबी बनाता है, रूबी को कलर देता है, ठीक है, क्लियर। अब ये इसका रिपोर्ट आएगा नेचुरल कोरंडम। अगर जीएसआई करवाते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लैब है, इसको देगा नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी। फ्रैक्चर क्यों देगा, किसी को फ्रैक्चर देगा, और जो अगर आप बहुत महंगा लेंगे तो उसको माइक्रो फ्रैक्चर देगा। जैसे इसको जो जब आप टेस्ट कराएंगे तो लिखेगा माइक्रो फ्रैक्चर। देखो यहाँ पे हल्का हल्का छोटा छोटा एक खड नज़र आएगा, है ना। ये साइड में भी नज़र आएगा, देखो यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खड नज़र आएगा, छोटा सा, जो गिलास से दिखता है। तो अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो माइक्रो फ्रैक्चर लिखेगा, इसको टेस्टिंग कराएंगे, लिखेगा नेचुरल कोरंडम नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी माइक्रो फ्रैक्चर, ठीक है ना।
अगर आप लो क्वालिटी का लेंगे, जैसे ये है, ये भी बर्मा है, देखो यहाँ पे भी देखो खड है, हल्का हल्का खड है। अगर ज़्यादा खड रहेगा तो उसको लिखेंगे नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी फ्रैक्चर, और हल्का सा रहेगा बहुत छोटा सा तो उसको लिखेगा नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी माइक्रो फ्रैक्चर, यानी कहीं ना कहीं खड दिखेगा। ये भी ओल्ड बर्मा रूबी है, ये छोटा है, ये अगर बड़ा साइज़ का होगा तो बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब कीमत का भी आइडिया आपको हो जाए, मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये है, ये ओल्ड बर्मा रूबी है, ये आपको 10,000 के आसपास का रेंज में आएगा इस क्वालिटी का अगर आप लेते हैं। ये बड़ा साइज़ है, ये अगर लेते हैं तो ये आपको 35,000 रुपया कैरेट में आता है। देखो इसके अंदर भी क्लियर नहीं होगा, है ना, ये माइक्रो फ्रैक्चर भी आएगा, अंदर में क्लियर भी नहीं होगा, कलर भी इतना ही होगा। अगर 35-40 हज़ार के रेंज का लेते हैं इस तरह का होगा, ठीक है ना। अब ये जो देख रहे हैं ये मोज़म्बिक रूबी है। अगर ये बर्मा रूबी इस क्वालिटी में अगर आ गया तो ये हो जाएगा इसका डबल से भी ज़्यादा, ये लाख से 1.5 लाख रुपए के भाव हो जाएगा। देखो क्योंकि इसमें क्लियरिटी ज़्यादा आ गया, इसमें क्लियरिटी ज़्यादा आ गया, कलर भी थोड़ा ज़्यादा आ गया। देख लो, एक साथ रख के दिखाता हूँ। ये मोज़म्बिक नहीं है, देखने में ओल्ड बर्मा रूबी का लुक है, लुक जो इसका है वो ओल्ड बर्मा रूबी का है, लेकिन है नहीं, ये है मोज़म्बिक का, ठीक है, और ये ओल्ड बर्मा रूबी है। अब दोनों में अंतर देखो, ये 35,000 के रेंज का है, ये 5,000 के रेंज का है। कितना का फ़र्क हो गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्यों 35,000 हो गया, और यही चीज़ अगर इस क्वालिटी का आएगा तो 1.5 लाख के भाव हो जाएगा, 1.5 से 2 लाख के भाव, ठीक है। ये क्वालिटी अगर आ गया, ये क्वालिटी अगर आ गया, ठीक है ना। ये अगर आ गया, इतना कलर अगर आ गया, ठीक है, ओल्ड बर्मा रूबी में, माने इस पीस में जिसके बारे में मैं बताया हूँ, नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी फ्रैक्चर में या माइक्रो फ्रैक्चर, जिसका GSI रिपोर्ट देगा। अगर वो चीज़ इस तरह का क्वालिटी, इस तरह का कलर आ गया और माइक्रो फ्रैक्चर भी नहीं लिखा, क्लियर क्लीन मिल गया, तो ये लगभग 5 लाख के भाव इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रूबी। रूबी बहुत कॉस्टली है, रत्नों का राजा होता है। अब ये सस्ता क्यों होता है, ये सस्ता क्यों होता है, ये सस्ता क्यों होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी में निकलता है। पहला बात तो ये है कि ये क्वांटिटी में निकलता है, इसलिए ये सस्ता है। और दूसरा बात ये है कि जैसे इसको आप टेस्ट कराएंगे, इसमें जो दिखलाया छोटा छोटा सा जो खड दिखलाया आपको, हैं, जिसको माइक्रो फ्रैक्चर बोला जाता है, तो वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन मैंने बताया इसका, वही कंपोजिशन इसका भी है। जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन है, दोनों का सेम है। इसका हार्डनेस रूबी जो है, ओल्ड बर्मा रूबी, इसका हार्डनेस 9 है, तो इसका हार्डनेस भी 9 है। अगर हार्डनेस 9 नहीं आएगा तो ये रूबी लिखा नहीं जाएगा, कोरंडम लिखा नहीं जाएगा। तो दोनों ही कोरंडम है, कोरंडम फैमिली है, दोनों का ही हार्डनेस 9 है, दोनों का ही केमिकल कंपोजिशन सेम है, ठीक। बस डिफरेंट क्या है, फ़र्क क्या है कि ये कम निकलता है, ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है माइन से। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो माइक्रो फ्रैक्चर है, अगर इसको आप GSI टेस्ट कराएंगे तो इसको लिखेगा नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी फील्ड माने जो माइक्रो फ्रैक्चर है उसको फील्ड कर दिया जाता है। क्योंकि अगर माइक्रो फ्रैक्चर हो या फ्रैक्चर हो, उसमें मैला जमा होगा, गंदगी जमा होगा, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो अगर उसको फील्ड कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो बेटर है। उससे कुछ खराबी इसमें नहीं आता है तो ये नेचुरल है, तो ये माइंस का चीज़ माइंस से निकल रहा है, ठीक है ना। और मेन चीज़ देखना है कि इसका क्वालिटी, अगर इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका लुक लस्टर अच्छा है, इसका ट्रांसपेरेंसी अच्छा है, तो ये आप पहन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए ये बेटर है, ये इसका प्रभाव पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि काम करता है कंपोजिशन, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो काम करता है, वो इसके अंदर है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर है तो इसके अंदर भी है। फ़र्क कितना है, दाम में इतना फ़र्क इसलिए है कि ये
बहुत कम निकलता है माइन से, ये बंद हो चुका है, ये क्वांटिटी में निकलता है। इसीलिए इन लोगों का क्या है ना, टूटा हुआ फ्रैक्चर सब बिक जाता है, अब बहुत महंगा बिकता है। और यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उसको फील्ड कर देते हैं। तो फील्ड करने से अच्छा भी हो जाता है और उससे आपका कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि आप अगर फ्रैक्चर पहन के रहोगे नज़र पड़ेगा, मन ख़राब होगा, ठीक है ना, और उस अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो अगर आप 2 लाख 3 लाख का चीज़ भी पहनते हो पर कैरेट का, तो भी उसमें फ्रैक्चर आएगा। फ्रैक्चर नहीं आएगा तो माइक्रो फ्रैक्चर आएगा। तो उस चीज़ को भर दिया गया है, तो कोई इससे कोई ख़राबी नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कौन सा लैब क्या लिखता है मुझे नहीं मालूम, आप कहाँ से ले रहे हो, परचेस करो, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप टी आर जेम्स से परचेस करते हो तो मैं आपको GSI का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लैब है GSI, वहाँ का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, जिसमें इसका टेस्टिंग रिपोर्ट आएगा नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी फील्ड। जो इसका आ रहा है नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी माइक्रो फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर की जगह फील्ड आएगा। बस इतना ही का दोनों में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर में देखना है क्वालिटी, कलर देखना है ना। अगर ये ज़्यादा तेज़ कलर हो गया तो और बेटर है, जैसे ये है ज़्यादा तेज़ कलर हो गया तो और बेटर है, ठीक है। और ज़्यादा तेज़ हो गया, ये बहुत डीप कलर हो गया, तो कलर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्लियरिटी जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारा चैनल TR जेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, नॉलेज शेयर करना चाहिए, है ना। और ये सब जो रूबी देख रहे हैं, ये भी अगर कम दाम में आप चाहते हैं कि हमको नेचुरल मिले, 100% नेचुरल मिले, तो फिर ये सब क्वालिटी आप ले सकते हैं। इसमें हल्का सेमी ट्रांसपेरेंट है, किसी किसी में सेमी ट्रांसपेरेंट है। जब आप आएंगे मैं उसको उठा के आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर में भी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट है। और इसका भी केमिकल कंपोजिशन जो बर्मा रूबी का है वही इसका भी है, वही हार्डनेस इसका भी है। ये भी टेस्टिंग में नेचुरल कोरंडम नेचुरल रूबी आएगा, लेकिन क्वालिटी में कमज़ोर होगा। ये आपको 100% नेचुरल अगर कम दाम में लेना चाहते हैं तो ये सब रूबी आप ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलता हूँ। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।